नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे हमारे लिए बहुत चीजें इजी होती जा रही हैं। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग तो इतनी इजी कर दिया, आप खाते पीते, हंसते खेलते, नाचते गाते भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हर कंपनी का मोबाइल ऐप है। मोबाइल ऐप के जरिए आप कितनी भी कैसे भी ट्रेड कर सकते हो। पता है कि आपको कि इन इन एप्स के जरिए कितना बड़ा फ्रॉड आप लोगों के साथ हो रहा है? नहीं पता ना, कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे मोबाइल ऐप्स के जरिए आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है ट्रेडिंग में। आप लोगों को नहीं पता है कि किस तरह से ये ऐप आपका पैसा चुरा रहे हैं, किस तरह से ऐप आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बात फॉरेक्स ट्रेडिंग की कर रहा हूँ, क्योंकि आज का जो चलन है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत फेमस है इंडिया में। हर जगह लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे कोई गांव में रहता है, कोई शहर में रहता है, चाहे कोई बड़े शहर में रहता है, हर जगह फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन आरबीआई ने ना अपने सर्कुलर में 75 ऐसे ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताया है, जिनको अगर आप उनका नाम सुनोगे ना, आपको दिमाग हिल जाएगा। आरबीआई ने बताया कि 75 ऐसे ट्रेडिंग ऐप हैं जो अनऑथराइज इंडिया में ट्रेड कराने के लिए, बट वो इंडिया में ट्रेड करा रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं उसमें ट्रेड। और इन 75 में से 5 ऐप तो ऐसे हैं जिससे मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाया होगा। इतने फेमस है ना 5 ऐप के, हर जगह इन 5 ऐप को लोग जानते हैं। कोई भी शेयर मार्केट में ट्रेड करता है नहीं करता, लेकिन इन ऐप के बारे में जरूर जानते हैं, क्योंकि इनकी एडवर्टीजमेंट आप देखोगे ना, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर बंदे के दिमाग में ऐप घुस गए हैं। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे कोई क्रिकेटर है, चाहे कोई फिल्म स्टार है, हर कोई इनकी ऐड कर रहा है। इन्होंने पानी की तरह पैसा बहाया है अपने एडवर्टीजमेंट में। इनको फेमस होना था, इनको लोगों के दिमाग में घुसना था, क्योंकि जब लोगों के दिमाग में घुसेंगे तभी तो वहां पे लोग ट्रेड करेंगे ना, तभी तो वहां से बिजनेस करेंगे। तो इन 5 ऐप्स को आप ध्यान से सुनना, एक एक करके मैं रिवील करूंगा इस वीडियो में। और जो नंबर 5 वाला ऐप है ना, उस ऐप से तो कोई नहीं बच पाया यहाँ पे ट्रेड कर, क्योंकि वो ऐप इंडिया में बहुत फेमस हुआ है, बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। क्योंकि कई बार आप कुछ भी खोल लोगे ना, कोई भी ऐप, चाहे आप कोई लोन लेने के लिए ऐप खोल रहे हो, चाहे कोई ट्रेडिंग के लिए खोल रहे हो, कोई न्यूज पढ़ने के लिए खोल रहे हो, यूट्यूब चैनल खोल रहे हो, अपना क्रिकेट मैच देखने के लिए टीवी चला रहे हो, हर जगह उस ऐप की एडवर्टीजमेंट थी। इतना स्ट्रॉन्ग ऐप, लेकिन आरबीआई ने उसको भी अनऑथराइज घोषित कर दिया। तो वीडियो को देखते रहिए, हम एक एक करके सबको यहाँ पे एक्सपोज करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले नंबर पे जो ऐप है वो एक्सपर्ट ऑप्शन। एक्सपर्ट ऑप्शन की एडवर्टीजमेंट आप देखोगे ना, बहुत जगह एडवर्टीजमेंट की एक्सपर्ट ऑप्शन वालों ने, और भर भर के एडवर्टीजमेंट किया यहाँ पे। लेकिन आरबीआई ने इसको अनऑथराइज यहाँ पे घोषित कर दिया कि ये अनऑथराइज ट्रेडिंग ऐप है, इसे बच के रहिएगा। नंबर सेकंड पे जो ऐप है वो है बिनोमो। बिनोमो ने भी बहुत भारी एडवर्टीजमेंट किया है इंडिया में, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया है। देखोगे अपने ऐसे चार्ट चलता है कि 100 रुपए के, हजार, हजार के, लाख, मिनटों सेकंडों में लोग दिखाते हैं। तो बिनोमो को भी यहाँ पे आरबीआई ने अनऑथराइज यहाँ पे घोषित कर दिया। नंबर थर्ड पे जो आता है वो है आई क्यू ऑप्शन। आई क्यू ऑप्शन का एडवर्टीजमेंट भी भाई बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट किया आई क्यू ऑप्शन ने। इन्होंने तो एक रिक्शा वाले को 1 मिनट में ओडी में बिठा दिया, जो बंदा पैदल चल रहा था उसको एक स्पोर्ट्स बाइक पे बिठा दिया 1 मिनट। यानी इन्होंने दिखाया कि आप 1 मिनट में करोड़ों का प्रॉफिट कर सकते हो। तो आई क्यू ऑप्शन को भी यहाँ पे आरबीआई ने अनऑथराइज यहाँ पे घोषित किया है। जो नंबर 4 पे है वो है ओलियम ट्रेड। ओलियम ट्रेड की भाई एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन तीनों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्होंने एडवर्टीजमेंट किया। मान लीजिए ओलंपिया ट्रेड तो यहाँ तक घुस गया, आप किसी भी ऐप में खोलते थे ना, ओलंपिया ट्रेड की ऐड सबसे पहले आती थी। यूट्यूब क्या, कोई भी अब ट्रेडिंग के लिए, जैसे फ्री ट्रेडिंग के लिए हम न्यूज का ऐप यूज करते हैं, उसमें भी ओलंपिया ट्रेड की ऐप एडवर्टीजमेंट आती थी। इन्होंने पानी की तरह पैसा पाया एडवर्टीजमेंट में, और लोगों ने भर भर के यहाँ पे अकाउंट खोल लिया। फॉरेक्स ट्रेडिंग कर करके बहुत सारा काम लोगों ने यहाँ पे किया है। बट आरबीआई ने इसको बोल दिया अनऑथराइज है, आप इस पे ट्रेड मत कीजिए, इंडिया में ट्रेड करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। अब बारी आती है नंबर 5 की। अपनी सांसें थाम के बैठ जाइए नंबर 5 के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसा होगा जिसने अकाउंट ना खोला हो। हर किसी ने अकाउंट खोले। कितने लोगों को तो मैं जानता हूं जो इस ऐप में ट्रेड करते हैं भाई, डेली तो स्टेटस लगाते हैं, कोई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे रील बना बना के लाते हैं। अरे लोगों ने तो केक बना बना के काटे हैं इस ऐप के। केक पे इस ऐप की फोटो लगा लगा के केक काटे हैं इस ऐप से। इस ऐप का नाम है ओक्टावेक्स। लगा ना झटका, मुझे भी लगा था जब मैंने इसका नाम उस 75 ऐप्स की लिस्ट में देखा था, ओक्टा एफएक्स। भाई ओक्टा एफएक्स ने तो किसी को नहीं छोड़ा है एडवर्टीजमेंट में। आप जितने क्रिकेटर देखोगे ना, सब क्रिकेटरों ने इसकी ऐड की है, क्योंकि इन्होंने क्रिकेटरों को करोड़ों के हिसाब से पैसा दिया है। हर ऐप में इसकी ऐड आती थी ओक्टा एफएक्स की।
क्योंकि इन्होंने भी ना बहुत लोगों का, जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं बैठ के, इंटरव्यू में उसने बोला हाँ मैंने एक हफ्ते में 50 लाख कमाया, एक हफ्ते में किसी ने 1 करोड़ कमाया, किसी ने 100 रुपए से लाख बना लिया, किसी ने 1000 से करोड़ बना लिया। इस तरह की कितनी ही एडवर्टीजमेंट इन लोगों ने की है। तो ओक्टा एफएक्स को भी आरबीआई ने यहाँ पे अनऑथराइज घोषित कर दिया है। और आरबीआई ने यहाँ तक बोला है कि जरूरी नहीं है कि जो 75 ऐप हैं सिर्फ यही इंडिया में अनऑथराइज हैं, ऐसे बहुत से और भी ऐप हो सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो यहाँ पे अनऑथराइज हैं, जो लिस्ट से बाहर हैं। वेट कीजिए, आराम आराम से बोरी बिस्तर बंधने वाला है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इन एप्स पे ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि कल को अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो यहाँ पे इंडिया में आप इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई ने आपको पहले ही चेता दिया है इन एप्स के बारे में। क्योंकि जो सबसे ज्यादा फ्रॉड होते हैं ना वो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, और फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल नहीं है, और ये इलीगली तरीके से इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं और इतने लोग इसके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो क्रिकेट खेल रहा है ना, उसका पैशन है क्रिकेट। अगर वो आपको एडवर्टीजमेंट दे रहा है यहाँ पे कि आप ओक्टा पे आइए, ओक्टा पे ट्रेड कीजिए, कितने बड़े बड़े स्टार आए हैं। मैं अब देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े स्टार यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं यार। मैं ये खुद ये सोचता हूँ कि ये लोग जो पैसे के लिए अंधे हो गए हैं, इनको ये नहीं पता कि हम जो चीज बेच रहे हैं वो कितनी खतरनाक चीज हम लोग बेच रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हम क्या है ना, हम अपने स्टार क्रिकेटर को देख रहे हैं, हम अपने स्टार हीरो को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जिसको हम पसंद करते हैं वो ओक्टा के ऐड कर रहे हैं, कि वो ओक्टा में ट्रेड कर करके दिखा रहे हैं कि हम ओक्टा में ट्रेड करते हैं। अभी यही नहीं, आपको मैं दिखाता हूँ आपको, जो सेवेंजर्स हैं जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी ओक्टा की एडवर्टीजमेंट कर रखी है भाई। लेकिन आप देखेंगे कि पैसे के लिए इन लोगों ने कितने लोगों का माइंड वॉश किया है यहाँ पे। आरबीआई ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप इन ऐप से आज ही अपना फंड विड्रॉ कर लीजिए और इन ऐप को आज ही हटा दीजिए अपने मोबाइल से। हो सकता है आने वाले टाइम में प्ले स्टोर से भी ऐप हट जाएं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट ये कैसे कर पाते हैं अनऑथराइज होते हुए भी? क्योंकि क्या है ना, हम लोग साला पागल हैं। हम लोग जहां देखते हैं ना वहीं मुंह मारने चले जाते हैं, ओक्टा में चलो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। अरे भाई, जो ऑथराइज ट्रेड इंडिया में वो कीजिए ना, वहां थोड़ा पैसा है क्या, माइंड लगाइए वहां पे। क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का ऐसे चार्ट चलेगा, उससे करोड़पति नहीं बनोगे, ना ही उससे कोई प्रॉफिट होगा। अगर ऐसे चार्ट चलने से प्रॉफिट होते तो जितने भी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं ना सब करोड़पति बन जाते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे एप्स के चक्कर में मत पड़िएगा। जो पूरी लिस्ट है ना 75 एप्स की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप आराम से पढ़िए वहां पे और देखिए। और आप कमेंट में बताइएगा अगर आपका भी किसी ऐप में आज भी ट्रेड चल रहा है, तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि हमारे इसमें ट्रेड चल रहा है। मैं आपको यही बोलूंगा कि इन ऐप से अपना फंड आज ही विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि कल को आपके साथ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कितने बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो अपने पैसे को लेके हमेशा सतर्क रहिएगा। एक उसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कीजिएगा जो यहाँ पे ऑथराइज है, जो सेबी द्वारा ऑथराइज है, आरबीआई द्वारा ऑथराइज है। उसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कीजिएगा, उसी प्लेटफॉर्म पे काम कीजिएगा। कल को अगर कोई फ्रॉड भी होता है ना, तो आपका पैसा कहीं नहीं जाता, आपका पैसा सब मिल जाता है यहाँ पे। बट अगर इन एप्स में कोई फ्रॉड होता है तो यहाँ पे आप